महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री श्रवणनाथ संघ प्रिंसिपल बिड़ला विद्या मंदिर नैनीताल कहते हैं कि उनका जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही हुआ, पर वे संत महात्मा कहे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सदा उदासीन ही रहे। एक दिन सन 1954 में आपके विद्यालय के एक अध्यापक श्री किशन चंद्र तिवारी महाराज जी को अपने घर लिए जा रहे थे। रास्ते में श्रवणनाथ जी और बाबा जी की आंखें चार हुईं। बाबा जी बोल उठे, हमारा प्रिंसिपल आ गया है। पर संघ जी उनसे कुछ बोले नहीं और अपने घर चले गए। उस क्षणिक दर्शन से आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, उससे उनमें बाबा जी के दर्शन की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती गई और एक दिन वे उनके दर्शन हेतु स्वयं हनुमानगढ़ी पहुंच गए। बाबा जी ने अपनी कोठरी में अकेले इन्हें दर्शन दिए और लगभग 20 मिनट तक वार्ता हुई। इसके बाद एक बार आप भूटानी विद्यार्थियों को पहुंचाने भूटान गए थे। वहां के राजा जिम्मी डोरजी चोग्याल ने आपको आमंत्रित किया। वे आपको अपने राजगुरु लामा के दर्शन कराने भी ले गए। लामा इतने वृद्ध थे कि वे अपनी एक पलक उठाकर भी नहीं देख पाते थे। उनकी आयु का अनुमान लगाया गया तो 150 वर्ष से अधिक था। उन्होंने अपनी उंगलियों के सहारे अपनी पलकें उठाईं और आपको देखते हुए बोले, यहाँ क्यों आया है? आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए। आपने उत्तर दिया। इस पर लामा बोले, तेरे पास तो महान संत हैं, वह तुझे सब कुछ दे सकते हैं। ऐसा कहकर वे बाबा नीप करोरी के आकार और वेशभूषा का वर्णन करने लगे। लामा की वार्ता से आपकी आस्था बाबा जी पर आघात हो चली। आप बाबा जी को भगवान का ही रूप मानने लगे और बराबर उनके दर्शन करने जाते रहे। बाबा जी की भी उन पर विशेष कृपा बनी रही। कभी कभी उनका दरबार संघ जी के घर पर ही लग जाता था। बाबा जी की कृपा से आपके प्रिंसिपल रहते आपके विद्या मंदिर की प्रगति भी बहुत ऊंची रही। सन 1962 में आप पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंदौर गए। वहीं आप पर फजल पड़ गया। आप वहां से मोती झील लखनऊ आए, जहां जाड़ों में आपके विद्यार्थी नैनीताल से आते और वहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका उपचार किया गया। बहुत खोजबीन के बाद आपकी बीमारी कार्सिनोमा ब्रेन घोषित की गई। इस भयंकर असाध्य रोग से आपकी दृष्टि भी खत्म होती जा रही थी। आप मोती महल में अपने बिछौने में पड़े पड़े नित्य महाराज जी को याद किया करते थे और यह भी कहते थे कि बाबा जी जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। मार्च 1962 में एक दिन तिवारी जी आपके पास ही उपस्थित थे। एकाएक बाबा जी ने कई भक्तों के साथ संघ जी के कमरे में प्रवेश किया। बाबा जी को आया जानकर आप उनके चरणों को स्पर्श करने की लालसा से उठना चाहते थे और इस हेतु घोर परिश्रम करने लगे। बाबा जी ने तीव्र स्वर में उन्हें ऐसा करने से मना किया और आपने लौट जाने की धमकी दी। संघ जी के बिछौने के पास ही एक चौकी में बाबा जी का आसन लगाया गया। बाबा जी ने उसमें बैठकर अपने चरण उनकी ओर बढ़ा दिए और उनका आत्मबल बढ़ाने के अभिप्राय से कहने लगे, तू उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का ब्राह्मण है, तू बहुत बड़ा वीर है। और फिर बोले, हम तेरे लिए क्या करें? तू मांग ले जो तू चाहता है, हम तुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। संघ जी बाबा जी के पैर के अंगूठे को अपने हाथ से मलते हुए बाबा जी की वार्ता सुन रहे थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।